सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आज आपका एक और नई वीडियो में। और आज आप सब दोस्तों से एक मूवी को लेके बात करूंगा। यूजुअली ये चैनल कोई मूवीज़ से रिलेटेड नहीं है या मूवी रिव्यूज़ से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल मैं मानता हूं कि एजुकेशन अपने हर आसपास हर जगह है। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन अस कि हम कहाँ से क्या चीज़ गेन करते हैं। सो फॉर मी मूवीज़ भी एक ऐसा सोर्स है जहाँ से अगर हम चाहें तो एजुकेशन इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो यस, और आज जिस मूवी पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ उसका नाम है काला। साउथ इंडियन में इसका नाम जो रियल नेम था वो है काला कालीकरण। ओके, वेल यही मूवी क्यों, मैं इस मूवी को कम से कम आई थिंक 10 बार देख चुका हूँ, 10 से ज़्यादा ही होगा शायद। ऐसा क्या खास है इस मूवी में? वेल, काला मूवी इट्स एक इमोशन की तरह है। फॉर मी एटलीस्ट ये इमोशन की तरह है। मूल निवासी, आदिवासी, बहुजन, SC, ST, OBC, ये जितने भी ये जो समाज हैं जिनका मैंने अभी मेंशन किए हैं, जो ये मूवी कहीं ना कहीं उन लोगों से रिलेटेड है। दिस मूवी टचेस दैट फीलिंग ऑफ बीइंग माइनर इन दिस कंट्री। ये उस चीज़ को कहीं ना कहीं टच करती है। हालांकि ये चूंकि 20s की मूवी है तो ऐसा नहीं है कि ये मूवी कोई पुराने वक्त से रिलेटेड हो, बट इस मूवी में एक चीज़ खूबी दिखाई गई है कि जो अत्याचार पहले बहुजन पे, मूल निवासियों पर, आदिवासियों को हुआ करते थे, उन अत्याचारों की संज्ञा अब कहीं ना कहीं बदल गई है और अब उसे अन्याय का नाम दिया जाता है। क्योंकि जिन दौर में ये अत्याचार हुआ करते थे तब तो कानून नाम की चीज़ थी ही नहीं, बट हाँ, डॉक्टर भीमराव बाबा अम्बेडकर जी के कानून के बाद, उनके संविधान के बाद डेफिनेटली कुछ राइट्स जो हैं वो बहुजन्स को मिले हैं। तो उन जो राइट्स हैं उनके कारण शायद आज लोग कहीं ना कहीं अगर कंपेयर करो पुराने वक्त को तो वो अत्याचार उस लेवल पर नहीं है। तो इस मूवी में खास क्या, ऐसा क्या है इस मूवी में जो मुझे मैं आज अपनी वीडियो में इस मूवी को लेकर डिस्कस करना चाहता हूँ। वेल, मैं नहीं जानता कि आप सब लोगों में से कितने लोगों ने ये मूवी देखी है, बट एक चीज़ समझिए, जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तब इस मूवी के रिलीज़ होने के बाद मैंने कुछ मूवी जो रिव्यूअर हैं उनके रिव्यूज़ देखे थे, और आप मानेंगे नहीं, किसी ने भी इस मूवी को एक अच्छा रिव्यू नहीं दिया। ऑनेस्टली मुझे अच्छे से याद है, एक फीमेल मूवी रिव्यूअर थे जिनका जो रिव्यू था तकरीबन रात को वो अपलोड किया करते थे वीडियो। उनका जब रिव्यू मैंने देखा, सो शी वाज लाइक दिस मूवी सो गुड। उनके पास अपने बहुत से पॉइंट्स थे कि जिस बेसिस पे वो ये कहना चाहते थे कि दिस मूवी सो गुड। बट राइट इन द मॉर्निंग जब मैंने दोबारा से उस वीडियो को और एक्सप्लोर करना चाहा तो वो वीडियो डिलीट हो चुकी थी, और उनका एक नया रिव्यू सेम चैनल पर अपलोड हुआ था जिसमें वो ये कह रहे थे कि ये मूवी कुछ खास नहीं है। आई डोंट नो ऐसा क्यों, और आप सब जानते हैं ऐसा क्यों। खैर, इस मूवी में जो मुझे चीज़ अच्छी लगी, मैं कंप्यूटर के सामने हूँ, कुछ पॉइंट्स जो मैंने मेंशन किए हैं मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन का हेल्प लूँगा। सो यस, मूवी में बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो रिलेट करती हैं कहीं ना कहीं जो बहुजन है। जैसे गौतम बुद्ध की जो पिक्चर है, बाबा साहब का जो रेफरेंस है, बार बार उनकी फ़ोटो को दिखाना, ये कहीं ना कहीं शो करता है बार बार के हाँ ये बहुजन से कहीं ना कहीं रिलेट करती है मूवी। बीच में एक पुलिस ऑफिशियल द्वारा जय भीम का नारा देना है ना, और ये जो मेंटालिटी कहीं ना कहीं बैकवर्ड और अपर जो कास्ट है, जो अपर तबका है, जो उसके बीच का जो डिफरेंसेस है वो किस लेवल पे है, वो बड़े मतलब मैं कहूँगा बखूबी दिखाया गया है। काला इस मूवी का नाम क्यों है? द ब्लैक मीन्स सिन और वाइट मीन्स द ट्रुथ। एज यूजुअल हमें लगता है ऐसा, बट ब्लैक इज नॉट। मूवी में एक डायलॉग भी है जो इस मूवी के मेन लीड हैं
रजनीकांत सर, उनका डायलॉग भी है काला रंग मेहनत का रंग, और असुर बुक का रेफरेंस है इसमें। मतलब कहीं ना कहीं ये जो साउथ इंडियन जो द्रविड़ मेंटालिटी है जो शो करती है कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, वी आर द वन हु बिलोंग दिस लैंड, और ये जो कंसेप्ट है कहीं ना कहीं देवता दानव असुर राक्षस, ये सब चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश की। जैसे एक और रेफरेंस है इसमें, जब रजनीकांत सर का एक सीन है और उस सीन में उनके पीछे एक बुक रखी होती है जो कि थी असुर, और मैं ये भी बताऊंगा कि मैं असुर बुक पढ़ चुका हूँ, डेफिनेटली एक दिन ज़रूर उस पर वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा मैं। ओके, और इसके बाद इसमें बहुत सी और चीज़ें हैं, लाइक इंट्रो डायलॉग आप कह सकते हो। जब एक्टर का इंट्रो है, इसमें एक डायलॉग है कि कानून की बात मत करो, हमें हम कानून लिखना भी जानते हैं, हमें कानून लिखना आता है, सो या सम सॉर्ट ऑफ दैट डायलॉग, जो कहीं ना कहीं रेफरेंस करता है बहुजन को और बाबा साहब को। ओके, जो ये जो बैकवर्ड कहीं ना कहीं तबका है बहुजन है, उनके जो डेली एक्टिविटीज़ को लेके जो उनकी स्ट्रगल्स हैं उन्हें दिखाया गया है, चाहे वो पानी है, शेल्टर है, फूड है, काम है, इनको लेकर दिखाया गया है। और फिर गवर्नमेंट इस चीज़ों में क्या रोल प्ले करती है वो इस मूवी में बखूबी दिखाया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडीज़ एक प्रोसेस के थ्रू चलती हैं, और अगर आप उस प्रोसेस को कहीं ना कहीं टेक ओवर कर लें, सो आप चीज़ों को लीगल होते हुए भी प्रोसेस को घुमा सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट, आप जो आप कर रहे हैं वो गलत है, बट चूंकि वो प्रोसेस के थ्रू है, सो दैट्स लीगल। ओके, इसमें रजनीकांत का जो एक बेटा है, वो चूंकि एक अच्छी कंपनी में जॉब करता है और वो चाहता है कि मैं ये चोल जो है, ये धारावी से छोड़कर कहीं बाहर अच्छी जगह सेटल हो जाऊं। ये कहीं ना कहीं आज की जो बहुजन की सोच है उसे शो करता है। आज जब हम में से कोई उठकर बड़ा आदमी बनता है तो वो चाहता है इस गंदगी से निकलना, वो छोड़कर जाना चाहता है। ऐसा हालांकि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है अगर हम अपने पैरों पर खड़े हैं, हम कैपेबल हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने भाइयों का साथ दें, बट अक्सर ऐसा नहीं होता। ओके, हिंदू मुस्लिम एकता की बड़ी अच्छी से बात की गई है, और आपने अगर ये मूवी देखी है तो आप ये भी जानते होंगे कि हिंदू मुस्लिम के नाम के दंगे कैसे कराए जाते हैं, इस मूवी में बखूबी दिखाया गया है। फिर इसमें जब रजनीकांत सर प्रोटेस्ट के लिए जाते हैं अपने बहुजन समाज को लेकर, तो सो कॉल्ड अमीर लोगों की सोच जो दिखाई है इसमें, ये तो कामचोर लोग हैं, ये काम नहीं करना चाहते, और एक दिन का प्रोटेस्ट इतना बिलियन का नुकसान, दे आर जस्ट मनी माइंडेड पीपल, और उन्हें सिर्फ पैसा दिखता है, किसी का जीवन, किसी की बेसिक नीड्स, सुख दुख, इससे उनका कोरिलेशन नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्ट था जिसे दंगे में बदलने की कोशिश, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट था इस मूवी में, मुझे अच्छा लगा। और चूंकि एक प्रोटेस्ट बहुजन का था, तो एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को दंगा बनाने की कोशिश, सारा सिस्टम एक तरफ और एक बहुजन एकता एक तरफ। और फिर वाइटिश कपड़ों में होते हुए, उस लिबास में होते हुए क्रिमिनल का साथ देना, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कलर, यू कैन से, क्योंकि उनके कपड़ों का कलर सेम है, तो आप जान सकते हैं कि रेफरेंस कलर कपड़ों का नहीं, स्किन का है। और एक दलित नेता होने के बावजूद भी जो रजनीकांत सर हैं, उनका कोई क्राइम ना होते हुए भी उन्हें पुलिस कस्टडी में रखना, उनके साथ मारपीट करना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि अगर हम में से कोई, हमारा भाई, हमारा कोई दोस्त, हमारे बड़े, हमारा कोई छोटा, अगर ऊपर राजनीति जैसे क्षेत्र में अगर ऊपर उठता भी है, तो उसे क्या क्या स्ट्रगल्स देखने पड़ते हैं, ये कहीं ना कहीं जो रजनीकांत सर है उसके किरदार में दिखता है हमें। ओके, और जो नाना पाटेकर सर हैं, जिन्होंने इसमें
पॉलिटिशियन का एक किरदार प्ले किया है, और उनका एक संवाद है इस मूवी में, कन्वर्सेशन है, जब नाना पाटेकर सर रजनीकांत सर को रिकग्नाइज करते हैं और उन्हें बुलाते हैं कि काला ये कैसा नाम है, घिन आती है, मतलब कुछ इस तरह से जेस्चर्स बोलते हैं कि आप समझ सकते हैं कि जो अक्सर बहुजन के साथ कुछ अपशब्दों के तौर पर होता है, कुछ इस तरह का ही जो जेस्चर है, जो ये जो सीन है, कुछ इस तरह का जो इमोशन है वो लेकर उभरता है। ओके, और इसके साथ ऐसे बहुत से पॉइंट है इस मूवी में जो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरा मूवी देखने का नज़रिया कुछ हो रहा है। आई होप आप सबका भी कुछ डेफिनेटली अपना नज़रिया होगा। ओके, और बहुजन समाज कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, भोला भाला है, सीधा साधा है, ये इस मूवी में दिखाया है। रजनीकांत सर इतना बड़ा किरदार होने के बावजूद भी आसानी से कैसे इनकी चालों में फंस जाता है। इवन रजनीकांत सर का जो सबसे छोटा बेटा है वो अपने ही दुश्मनों को ना समझते हुए उनके साथ काम करता है, और एट द एंड वही उसके पिता, उनके बड़े भाई की मौत का कारण बनता है। बट स्टिल कितने भोले भाले होते हैं लोग, और ये सच है जो खूब इस मूवी में दिखाया है। और एट द एंड लास्ट में नाना पाटेकर का जो किरदार है, उनका मरना, और रजनीकांत सर ने जब अपनी मौत से पहले कहा भी था कि तुम मुझे मार सकते हो, बट सॉरी, तुम काला को कभी नहीं मार सकते। इट डजंट मीन कि काला एज अ ह्यूमन बीइंग आप नहीं मार सकते, सॉरी, बट उनका कहीं ना कहीं ये मानना था कि जो सोच है, आगे बढ़ने की सोच, ऊपर उठने की सोच, आप उसे कभी नहीं मार सकते। और इस मूवी में दिखाया भी है, उनकी मौत के बाद लोकल लोगों से जब इंटरव्यू लिया जाता है कि लोग उसमें बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमने काला को कल देखा, सुबह देखा, आज ही देखा। ये कहीं ना कहीं वो शो करता है उनका बिलीव उस किरदार में कि ये किरदार, ये इंसान हमारे लिए जिया है और अब इस दुनिया में नहीं है, बट स्टिल दे बिलीव कि वो जो सोच है वो नहीं मरी। काला ही एक ऐसी मूवी नहीं है जो बहुजन की इस तरह से बहुजन के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो अन्याय आज भी हो रहा है, उसे दिखाया है। असुरा एक मूवी है जिसमें धनुष ने किरदार प्ले किया एज अ मेन लीड। अभी हाल फिलहाल ही एक मैंने मूवी देखी थी, विद्युतलई 2। आई होप मैं इस मूवी का नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और ये मूवी थी सुपरस्टार विजय सेतुपति की। बहुत ही उम्दा किस्म की फिल्म बनाई है, मेरे पास शब्द नहीं है। काला मूवी के लिए भी मेरे पास शब्द नहीं है कि किस तरह से कितनी बेहतरीन ये मूवी है। ये जो आज के हालात है, जो लोग आज ये बोलते हैं कि समाज में जातिगत भेदभाव, जाति को लेकर अत्याचार या ऐसा कुछ नहीं है, उन लोगों के लिए भी ये मूवी कहीं ना कहीं आईने के तौर पर काम करती है। जिन्हें लगता है कि ऐसा जो अत्याचार या ऐसा कुछ जो पहले हुआ करता अब नहीं है, तो वो देखे इस मूवी को और उन्हें समझ में आएगा कि चीज़ें वही हैं, बस तरीका बदल गया है। पहले फिजिकली बहुत ज़्यादा था, अब फिजिकल कम है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, फिजिकल अब भी है, बट फिजिकली से ज़्यादा अब कहीं ना कहीं उन्हें जो है मेंटली बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया जाता है। आज भी वो जो छोटे बड़े का जो भेद है ये बना हुआ है। ये कहीं ना कहीं शो करता है कि बेशक से हम 21st सेंचुरी में आ गए हैं, वी आर डेवलप्ड एंड वी आर लिविंग इन अ डेवलपिंग कंट्री, बट स्टिल जब तक ये भेदभाव हमारे बीच है, हमारी सोसाइटी के बीच में, हम कभी भी एक मुल्क के तौर पर, एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पर उभर नहीं सकते। हमें चाहिए कि हम सब एक साथ आएं और अपने देश की तरक्की के लिए काम करें, बट आई होप ये एक दिन ज़रूर होगा। यही बस कुछ पॉइंट्स थे इस मूवी को लेके जो मैं चाहता था कि आप सब लोगों से शेयर करूं। मैं चाहूँगा आप सब लोग इस मूवी को ज़रूर देखें, कम से कम ज़िंदगी में एक बार ज़रूर देखें। नो मैटर आप किस
समाज के किस तबके से बिलोंग करते हैं, बट मैं चाहूँगा ज़रूर आप इस मूवी को ज़रूर देखें। और भी कई अच्छी मूवीज़ हैं जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, जैसे मैंने नाम भी लिया था विद्युतलय 2, असुरान और 14 Years of Slave, एक हॉलीवुड मूवी है। सो यस, यू मस्ट वॉच दैट मूवीज़। आपकी सोच का नज़रिया, आपका दायरा बदलता है। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो प्लीज़ आप ये मूवी ज़रूर देखिए, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे। ओके, सो माफ़ी चाहूँगा आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई और एक मूवी से रिलेटेड वीडियो थी, सो सॉरी फॉर दैट। बट आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो मेरे विचार हैं आप उससे रिलेट करते होंगे। और इसी के साथ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए सत श्री अकाल।